So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss about the poem that is Ode to the Autumn, which was written by John Keats. ठीक है जी, जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी थी Ode to the Autumn. इसमें उन्होंने कैसे कि जो ऑटम है उसको अप्रिशिएट किया है, ऑटम सीज़न को उन्होंने ब्यूटी बताई है नेचर की कि नेचर कितना ब्यूटीफुल होता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सारी जो पोएम है उसी के आसपास घूमती है। ठीक है जी। सो पहले तो ऑड टू द ऑटम, ऑड का मतलब ही होता है पोएम। ठीक है जी, ऑड का मतलब ही क्या होता है, पोएम होता है। पोएम लिखी है उन्होंने ऑटम पे। तो जो जॉन कीट्स है वो बॉर्न हुए थे 1795 में एंड डाइड इन 1821। बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है जी। जो जॉन कीट्स थे एक्चुअल में ये ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ थे। ठीक है, जिस वजह से 25 में मीन्स व्हेन ही वाज 25 years old he died. So let's start. A romantic poet of sensuous beauty. ठीक है, ये बहुत ही रोमांटिक पोएट है, बहुत ही रोमांटिक पोएम्स लिखते हैं। रोमांटिक इन द सेंसेस ब्यूटी ऑफ द नेचर, ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन फीलिंग्स, उसको इन्होंने रोमांटिक बोला है। ठीक है जी, कि ये बहुत ही रोमांटिक पोएम्स लिखते हैं, बहुत ही रोमांटिक पोएट है। अबाउट द नेचर, अबाउट द ह्यूमन फीलिंग्स, ये अपनी सारी जितनी भी पोएम्स है क्या है उसी से रिलेटेड लिखते हैं। राइट, ही used to appreciate the beauty of the nature of the human feelings, everything about the birds, insects, butterflies, trees, everything. Right, one of the key figures of the romantic movement, जितनी भी मतलब पोएम्स लिखी हैं उसके बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी ये पोएम्स लिखते हैं रोमांटिक। ठीक है, renowned for his exploration of beauty, nature, human feelings या ह्यूमन इमोशंस। ठीक है जी, मतलब इनको जाना जाता है, इनकी जितनी भी रोमांटिक पोएम्स हैं जो नेचर से रिलेटेड है, ह्यूमन फीलिंग से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, wrote some of the most iconic odes in English literature. बहुत सारे आइकॉनिक ओड्स, ओड्स मतलब पोएम्स, बहुत सी पोएम्स इन्होंने लिखी है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है जी, अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। बर्थ प्लेस कौन सी थी? लंदन इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड में ये बॉर्न हुए थे। इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज। ठीक है जी, अप्रेंटिसाइटेड एज अ सर्जन बिफोर परसुइंग पोइट्री। पोइट्री से पहले ये एक सर्जन थे, इनको एज अ सर्जन जाना जाता था। ठीक है जी, और उनके कुछ मेजर वर्क्स की अगर बात करें हम, वो थे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, 1818 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब ये जो ऑड टू द ऑटम है, इन्होंने पोएम लिखी थी दी ऑटम, उसमें इन्होंने क्या क्या थीम्स बताए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थीम्स हैं इनकी पोइट्री में, मोस्टली कौन से जो थीम्स हैं ये लेके चलते हैं अपनी जितनी भी पोएम्स लिखते हैं ये। नंबर 1, ब्यूटी एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है जी, सेंसरी इन द सेंसेस कि मतलब कितने सेंसेस हैं हमारे? 5। राइट, वो मतलब इस तरह से इस उस चीज़ को जो ब्यूटी है इस तरह से उसको अप्रिशिएट करते थे, हर एक चीज़ की ब्यूटी, चाहे वो ह्यूमन के इमोशंस हैं, ठीक है जी, चाहे वो नेचर है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो ट्री है, चाहे वो स्काई है, मतलब सेंसेस ना एक तरह से तृप्त हो जाती थी उसको देख के। ठीक है, इतनी अच्छी तरह वो मतलब इमेजिन करके ब्यूटीफाई करके उस चीज़ को बताते थे, इतना ब्यूटीफुल लगता था सब कुछ। मतलब वो इस तरह से नेचर को अप्रिशिएट करते थे कि जो हमारी सेंसेस है ना एक तरह से गूज बम्स आ जाते थे जब भी हम इनकी पोएम्स को पढ़ते थे। राइट, कि वो इतनी अच्छी तरह उन्होंने हर एक चीज़ को कैसे नेचर से रिलेट करके हमें बताया है। ठीक है, इस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। इन्होंने कहा था ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। ठीक है, सब कुछ ब्यूटी है, ब्यूटी ही सच है कि जो नेचर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, एंड ट्रुथ इज़ द ब्यूटी। राइट, नेक्स्ट सेकेंड थीम इज़ नेचर, कि इन्होंने नेचुरल वर्ल्ड की बात की है। रोमांटिक फैसिनेशन विद द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब बहुत ही इन्होंने रोमांटिक, जैसे अभी बताया हमने कि रोमांटिक पोएम्स लिखी हैं।
ठीक है जी, बहुत ही रोमांटिक पोएट है ये। जितनी भी इनकी पोएम्स है वो नेचर के अराउंड है, नेचर को अप्रिशिएट करते हैं ये ज़्यादा, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ मोर्टैलिटी एंड ट्रांसेंडेंस। एक्चुअल में क्या है, इनका मानना ये है कि क्यों ना हर एक इंसान का लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। जब हमें पता है, ठीक है, जब हमें पता है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है तो टेंशन किस बात की लेनी है। वाई नॉट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ठीक है। तो जॉन कीट्स ऐसे थे कि क्यों ना हम एक पर्पस लेके चले लाइफ में। एम्बिशियस होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट ओवर एम्बिशियस होना बहुत गलत बात है, ठीक है। जैसे कि हमने डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी भी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या बोला कि जो डॉक्टर फॉस्टस है वो बहुत नॉलेजेबल थे, बट वो और नॉलेज लेना चाहते थे, मतलब ओवर एम्बिशियस हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे उनको क्या है, नुकसान भरना पड़ा था। तो मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड एक तरह से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो है, जॉन कीट्स कहते हैं जो है उसमें खुश रहो, ठीक है। सब कुछ टेम्पररी है, आपका कुछ नहीं है, आपने क्या लेके जाना है। सो जस्ट एंजॉय द नेचर, राइट। तो ये जॉन कीट्स बोलते थे। नेक्स्ट उनका फोर्थ जो थीम था वो था इमेजिनेशन एंड माइथोलॉजी। एक्चुअल में इमेजिनेशन एंड माइथोलॉजी इन द सेंसेस कि जैसे हमारी कुछ ना कुछ विशेज़ होती हैं, ठीक है। हम चाहते हैं, हमारे एक विश ख़त्म होती है, हमारी दूसरी स्टार्ट हो जाती है, राइट। विशेज़ से भरा रखा है हमारा दिमाग। तो जॉन कीट्स ने बोला कि जब सब कुछ मॉडल है, कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स हैं, इतनी सारी टेंशन है, और हम इस फैक्ट को डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, कि हमारी लाइफ में ट्रबल नहीं है, दूसरे की लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी लाइफ में ज़्यादा ट्रबल्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो वो सब रोना धोना सारी ज़िंदगी चलता ही रहता है, ठीक है। तो जॉन कीट्स ने बोला इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते, बट वाई नॉट उसके साथ साथ नेचर को एंजॉय किया जाए। इमेजिनेशन इन द सेंसेस कि जैसे आपकी विशेज़ है ना, कई बार क्या होता है, हमारी कोई विश होती है, हमारा बहुत मन करता है, हम उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हैं कि अरे अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूँगा, दिस दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ, ठीक है, हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि अरे अगर मैं पास हो गया तो मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे, मेरे पापा मुझे मोबाइल दिलाएंगे, मेरी मम्मी मुझे साइकिल दिलाएगी, मतलब हम अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो यही चीज़ जॉन कीट्स ने बोली दैट व्हाई नॉट टू इमेजिन एंड बी हैप्पी, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन चलती रहती है, उसको आप रोक नहीं सकते, बट क्यों ना इमेजिन करके ही तुम खुश हो लो, ठीक है। क्योंकि परमानेंट तो देखो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ थीम इज रोमांटिक फिलोसफी, ये तो रोमांटिक नेचर से रिलेटेड सारा है। देन कम नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे इंजॉय करो, रीजंस मत ढूंढो उसके पीछे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन है, शाइन कर रहा है, अरे आप अगर इतना साइंस में घुस जाओगे तो आपका दिमाग तो ख़राब हो जाएगा, क्यों शाइन करता है, ऐसा करता है, वैसे करता है, ठीक है। तो जस्ट एंजॉय इट एज इट इज़, ठीक है। बर्ड्स ही क्यों फ्लाई करते हैं, ह्यूमंस क्यों नहीं करते, अगर आप इतना साइंस में जाओगे तो बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है, ठीक है। सो जो जैसा है लेट इट बी, एंजॉय इट, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, ठीक है जी। देन सेवंथ थीम इज फोकस ऑन इमोशंस। पोइट्री एज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, कि कैसे उन्होंने ह्यूमन फीलिंग्स को भी, जॉन कीट्स ने ह्यूमन फीलिंग्स को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दी है, कि जो इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। हमें सबको लव देना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली है, राइट। नाउ एट्थ एंड लास्ट थीम इज कंट्रास्ट विद द कंटेम्प्रेरीज। मतलब कंटेम्प्रेरीज इन द सेंसेस कि जैसे अगर हम वर्ड्सवर्थ को कंपेयर करें, जो कीट्स है वो ज़्यादा एस्थेटिक ब्यूटी पर फोकस करते हैं, जितनी नेचुरल ब्यूटी है उस पर कीट्स ने ज़्यादा फोकस किया है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्सवर्थ। बिकॉज हमें पता है जो वर्ड्सवर्थ है वो भी क्या है, मोस्टली यही नेचर वगैरह से रिलेटेड जितनी भी पोएम्स हैं वो लिखते हैं, बट उन्होंने इतना फोकस नहीं किया जितना कीट्स ने फोकस किया है नेचुरल ब्यूटी पे, एस्थेटिक ब्यूटी पे, राइट। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर। थीम्स कौन कौन से थे, थीम्स आपको अच्छे से आने चाहिए बिकॉज पेपर में ये क्वेश्चन आता है, राइट। नाउ कम दी पर्सनल स्ट्रगल्स। अब जो कीट्स हैं उनके पर्सनल स्ट्रगल्स क्या थे, पहले तो हेल्थ इशू, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ट्यूबरकुलोसिस के मरीज थे एंड 25 की उम्र में ये इनकी डेथ हो गई थी।
बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है जी। रोमांटिक रिलेशनशिप, एक्चुअल में इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनसे इनकी शादी नहीं हो पाई थी, ठीक है, जिसलिए ये बहुत दुखी थे, जस्ट बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसलिए इन्होंने मैरिज नहीं की अपनी गर्लफ्रेंड से, जिनका नाम था फैनी ब्राउन ने, ठीक है। तो जिस वजह से उनकी लेटर लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ जॉन कीट्स की। इम्पैक्ट ऑन द लिटरेचर, ही इन्फ्लुएंस काउंटलेस राइटर्स एंड आर्टिस्ट, मतलब इतना अच्छा लिखते थे कि हर एक आर्टिस्ट और हर एक राइटर पर ये छाप छोड़ के चले गए अपनी, इतना अच्छा लिखते थे एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड, राइट। इनके कुछ एंड्योरिंग वर्क्स, द ग्रेट ओड्स, रिमेन सेंट्रल टू इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज़, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कितनी पुरानी है ये ओड टू द ऑटम, और आज भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो कितनी ज़्यादा मतलब अच्छे से इन्होंने लिखा होगा, कितना अच्छा ब्यूटी को अप्रिशिएट किया होगा। और इनका फाइनल कोट, लास्ट कोट क्या था जो ये लिख के गए थे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, ठीक है जी। ये कोट ज़रूर लिख के आना इन द एग्जाम व्हेनेवर द क्वेश्चन कम अबाउट द जॉन कीट्स, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी करेंगे, ठीक है। 3 स्टैंजास की इसकी समरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी हम करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप मोटिवेटिंग।